हेलो एस्पिरेंट्स, क्या लक्ष्मी जी अमेरिका में निवास करती हैं? इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। यह किसी का स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट में क्या तर्क है, क्या कुतर्क है, यह जानने का प्रयास करेंगे। इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू में अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? प्रश्न पूछने की संभावना इस बात से है कि सोशल मीडिया में कोई बात अगर चल रहा हो और कहीं ना कहीं उस बात का असर दिखता हो, प्रभाव दिखता हो, तो क्या एक एक्सपीरियंट भी उसी धारा में बह रहा है कि नहीं बह रहा, यह भी चेक करने के लिए इस तरह के चीज़ों को पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है उसका विश्लेषण कर लें, फिर इंटरव्यू बोर्ड जब पूछेगा तो आप क्या स्टेटमेंट जारी करेंगे, क्या मतलब उत्तर देंगे, यह देखना है। सबसे पहले फर्स्ट जो लाइन है कि अगर लक्ष्मी जी का पूजा इंडिया में हो रहा है तो अमेरिका में धन ज़्यादा क्यों? यह सुनते के साथ यह दिखता है, जिन्होंने कहा है वह सरस्वती जी का भी चर्चा किया है कि अगर सरस्वती जी का पूजा यहाँ हो रहा है तो बाकी विश्व में एजुकेशन ज़्यादा क्यों? ठीक है, यह पहले दृष्टि में तो लाइन लगता है कि हाँ इरेलीवेंट है और उनका कहना है कि लक्ष्मी जी सरस्वती जी को त्यागिए। तो यहीं पे वो अपने बात को अगले ही लाइन में खंडित भी कर रहे हैं कि ठीक है, लक्ष्मी जी सरस्वती जी त्यागते हैं तो क्या कैंडल गाड़ने से सारा ज्ञान आ जाएगा? क्या सारे देशों में या सारे जगहों पे, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग कैंडल गाड़ रहे हैं सुदूर क्षेत्रों में, तो कैंडल गाड़ने से सारा ज्ञान आ जा रहा सबको? यह देखने का विषय है। फिर कुछ लोग अपना यह तर्क रख सकते हैं लक्ष्मी जी वाले संदर्भ में कि जो अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं उनके पास धन है। यह भी सही नहीं है। कौन अच्छे से कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आस्था और दर्शन में कोई कितना भी पराकाष्ठा पे चला जाए तो धन हो नहीं हो एक्सेट्रा, व्यक्तित्व है, महामानव है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बार देखा गया है, प्रेमचंद, मार्क्स, किसी को भी देखिए, अपने जीवन काल में बड़े बड़े विचार देने के बाद भी तो भगवान का तो आशीर्वाद था उन पे, गॉड का आशीर्वाद तो था उन पे, फिर भी जीवन संघर्ष में बीतता है। इनके विचार ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में तब फैलते हैं और महानतम रूप में जब ये नहीं होते हैं, ये वो देख भी नहीं पाते हैं। तो हमें वर्ल्ड के साइंटिफिक टेम्परामेंट को देखना होगा, समझना होगा। आप चूँकि यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपसे जब पूछा जाएगा तो यह कहीं ना कहीं देखना चाहेगा कि आप जनमानस वाले पढ़ने लिखने के बाद भी, मतलब विशेष जो स्टडी आप कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो इसके स्टडी के बाद भी क्या आप जनमानस वाले धारा में बह रहे हैं? क्या उस तर्क को आपको भी रेलिवेंट लगता है जो तर्क दिया जा रहा है, या आप उसको बता पाएंगे कि वो रेलिवेंट है या नहीं है? ये रेलिवेंट तो है, क्योंकि रिलीजन से कोई, कहीं का इकोनॉमी, कहीं का पावर, कहीं का नॉलेज, अब तक कोई प्रमाण नहीं है कि किसी रिलीजन से इन चीज़ों को जोड़ा गया हो या कोई डेटा निकाला गया हो कि उसी रिलीजन या रिलीजन के जो भी पुरोधा हों, जो भी हों, इनको चलाने वाले, क्या वो रिलीजन को इसी संदर्भ में देखते हों कि, या बताने का प्रयास करते हों कि ये करोगे तो तुम सब कुछ अच्छे से रहोगे। हाँ, एक ओवरऑल होता है कि ओवरऑल आप ठीक से रहोगे, तो वो आस्था का विषय है। कहीं ना कहीं पीस मिलता है इंसान को वो सोचने में, और नैतिकता का तो हर धर्म में कूट कूट करके वो दिया गया है, हर लाइन, वक्तव्य या मैसेज। तो नैतिकता के लिए ही है कि आप अपने जीवन में कैसे नैतिक रहो, ठीक है। और जिन विषयों पे आप अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो निराश और उदास होकर के फिर बैठ जाना, ये ना हो। आप अपना एनर्जी बनाए रखो। अब धर्म का चूँकि यह लेक्चर नहीं है तो उस पर ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ओवरऑल ये चीज़ें हैं। अब सेक्शनाइजेशन नहीं है, ठीक है, ये एक अलग धर्म है जिसमें कि बताया जाता है कि अलग अलग देवी देवता बहुत सारे हर चीज़ के लिए हैं, तो वो अपने सुप्रीमेसी पे क्यों नहीं है? लक्ष्मी जी का पूजा हो रहा तो इंडिया टॉप पे क्यों नहीं है? तो कुछ लोग तर्क दे देंगे कभी टॉप पे था, आगे भी होगा, बीच में कुछ विधर्मियों ने डिस्टर्ब किया। देखिए, बहुत सारा तर्क हो सकता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अच्छा तर्क नहीं है। कहीं ना कहीं क्या, जैसे ये तर्क अच्छा नहीं है वैसे वो भी अच्छा नहीं है। धर्म को इन चीज़ों से नहीं जोड़ा जा सकता है। जोड़ने का अगर किसी की इच्छा हो तो वो पहले अपने बच्चों को बताए कि हाँ जी, आप पूजा पाठ करके या कैंडल गाड़ करके ही धन बना लीजिए। वो मत पढ़ाए उनको ना बताए कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ो या और भी कोई चीज़ें। तो स्टेटमेंट और एक्टिविटी, इन दोनों पर ध्यान देना होगा। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप अपने जहन में रखेंगे इंटरव्यू में। जैसे ही कोई काउंटर क्वेश्चन हो या आपकी बातें जब चल रही हो फ्लो में, तो वो सूटेबल लगे तो उसको बीच में ला करके रखिए। जैसे भी आप रख पाते हो रखिए। यह तो प्रैक्टिस का चीज़ है कि आप कैसे किसी बात को रख पाते हैं, बात करते हैं। दैट्स वाई तो इंटरव्यू सेशन चला करता है। तो आप इन चीज़ों को उस हिसाब से रखेंगे कि क्या है मामला ये वाला। तो आपका जब इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछे यह बात, पहले तो आपको यह क्लियर हो चुका होगा कि वह कुतर्क है। अगर यही बात सही है तो कैंडल गाड़ने वाले सबसे ज़्यादा धनवान हों और बाकी सब, यह मैंने बताया आपको।
तो जब इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछेगा कि सोशल मीडिया में इस तरह का स्टेटमेंट आया है, जनमानस पे यह असर है, आप पे क्या असर है, तो आप वहाँ पर सीधा सीधा बात रखेंगे कि सर यह बात सही है कि जनमानस पे जनरली ज़्यादा असर हो जाता है, लेकिन जनमानस में भी सब लोग ऐसे नहीं हैं। जिनका भी एजुकेशन और संदर्भ पर्सपेक्टिव किसी भी बात के प्रति सही बैलेंस बना हुआ है, वह इतनी जल्दी किसी कुतर्क से प्रभावित नहीं होते हैं। वह तुरंत दूसरे एंड पे देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि कहीं कैंडल कोई गाड़ रहा तो ज़्यादा धन हो गया हो या कुछ और। तो इस बात को पहले रखेंगे कि जनमानस में भी ऐसे लोग नहीं हैं, ताकि यह न दिखे कि केवल आप या आप जैसे कुछ लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं बस वही जानते हैं, यह नहीं दिखना चाहिए। और ये सच्चाई भी है, जो रियलिटी है वह आपके स्टेटमेंट में लगातार चलना चाहिए। तो वह बात रखते हुए अपने बारे में आप मतलब अपना व्यू आप रखिए, यह संदर्भ देते हुए कि सर किसी भी रिलीजन के हिसाब से देखा जाएगा तो जो भी देश आज स्ट्रॉन्ग है तो कल कमज़ोर था, रिलीजन वहाँ पे वही था। तो इस तरीके से थोड़े इस तरह से तो हम लोग देखते नहीं हैं या देखना नहीं चाहिए, तो इस तरीके से वो कुतर्क हो गया। अब अगला कि वही व्यक्तित्व बोल तो कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट और एक्टिविटी दोनों में अंतर है। उनके बच्चों का एग्जाम्पल दे करके आप यह बात रख दीजिए। यह दो आपका जो लॉजिक होगा यह काफ़ी है इस बात को समझाने के लिए कि यह इरेलीवेंट है, यह कुतर्क है और जनमानस ऐसा समझे तो हो। काउंटर क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू कि जनमानस को फिर कैसे ठीक किया जाए, तो वहाँ पे एक सिंपल अप्रोच देंगे कि सर ठीक ठाक एजुकेशन जनमानस में जैसे जैसे जाते जाएगा, काम हो ही रहा है सरकार और प्राइवेट स्तर पे हर जगह, तो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे ये कुतर्क अपने आप बाहर हो जाएंगे। एक दौर आता है हर चीज़ का, यह दौर आया हुआ है कि किसी के पास भी यह अलग अलग जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो नाम आप जानते हो रख दीजिए, कुछ भी लिख देते हैं लोग और बहुत सारे लोग मान भी लेते हैं। तो यह एक दौर आया हुआ है, यह भी धीरे धीरे निकल जाएगा। एक तो यह, और दूसरा है कि लोगों में एजुकेशन, लोगों के पास लॉजिक, तर्क, यह डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली यह हटेगा। यही उपाय है। हाँ, आप अपना संदर्भ जब भी इंटरव्यू में बात रख रहे हो तो कुछ स्पेशल इसके अलावा भी जो मैं बता रहा हूँ हो, और वह लॉजिकल देखिए, उसको कसौटी पर जरूर कसिए। टीचर्स से किसी से अपना परामर्श जरूर कीजिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो हज़ारों बात बता रहे हैं। उनके लिए भी अगर कोई प्रश्न नया हो इस तरीके का तो वह ज़रूर एक अच्छा संदर्भ बनाएंगे। आप एक से नहीं 5 से पूछ लीजिए ताकि आपका भी एक क्लैरिटी हो कि हाँ 4-5 टीचर्स ने बताया है और यह सही संदर्भ है। तो आप कुछ अपने मन का भी रख सकते हैं, और आपको खुद से टेस्टिफाई करने के लिए 5-10 बार अगर आप ट्राई कर लेंगे अलग अलग टॉपिक पे तो आपको भी दिखेगा कि आप कितना लॉजिकल चल रहे हैं।